रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच युद्ध थमने के बजाय और भयानक होता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस यूक्रेन की जंग को रोकने का शांति प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाम साबित रही। रूस किसी भी हालत में जंग रोकने के इरादे नहीं दिखा रहा। इसी बीच रूस की ओर से अमेरिका यूक्रेन के सीज फायर प्रस्ताव पर बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिग्गज सहयोगी यूरी उशाकोव ने अमेरिकी सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से फोन पर बातचीत की। उन्होंने अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से शांति प्रस्ताव पर निंदा की। उन्होंने कहा यह सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था होगी जिससे यूक्रेन की आर्मी को सांस लेने की मोहलत, इससे ज्यादा इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत के दौरान यूरी उशाकोव ने कहा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संभवतः अधिक विशिष्ट और ठोस आकलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रूस एक दीर्घकालीन शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहा है जो रूस के वैध हितों को सुरक्षित करेगा। वहीं पुतिन के वरिष्ठ सहयोगी ने मीडिया से ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान हो, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है अभी जो हालात हैं ऐसे में वर्तमान स्थिति में किसी भी शांति समझौते की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 3 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इस जंग को रोकने के लिए ट्रंप ने शांति प्रस्ताव की बात कही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जैसे ही वो सत्ता में आसीन होंगे, विश्व में शांति के लिए और युद्ध रोकने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालते ही रूस और यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए शांति प्रस्ताव की बातचीत शुरू की। इस प्रयास में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की थी, लेकिन जेलेंस्की और उनके बीच हुए विवाद के बाद ऐसा लगा कि ये प्रयास ठंडे बस्ते में चला गया। अब उन्होंने रूस से नए सिरे से बातचीत शुरू की है। उन्होंने 30 दिन के शांति प्रस्ताव यानी युद्ध विराम की बातचीत भी की है। अब उनके युद्ध विराम के प्रस्ताव को रूस ने पूरी तरह से नकार दिया है। इससे फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब शांति प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा? क्या अब रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रुक पाएगी? अगर ये जंग नहीं रुकी तो ये जंग आखिर कहां तक जाएगी? क्योंकि 3 साल से ज्यादा समय से ये जंग जारी है। यही नहीं, साल 2014 के बाद ही रूस और यूक्रेन में विवाद शुरू हो गया था। तब से अब तक कई बार दोनों के बीच सैन्य कार्रवाई हो चुकी है और 3 साल पहले जैसे ही रूस ने सैन्य कार्रवाई शुरू की, वैसे ही दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई, जो कि अभी तक जारी है। कई बार ये भी आशंका जताई गई कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। ये भी आशंका जताई गई कि दोनों देशों के बीच का ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है। हालांकि ऐसी तमाम आशंकाओं के बीच अभी तक ये जंग जारी है। ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अभी तक अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुए विवाद के बाद यूक्रेन की मदद करना अमेरिका पूरी तरह से बंद कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन इस जंग में कब तक टिक पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि यूरोप के देश अभी भी जेलेंस्की के यानी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।